Rape is the fourth most common crime against women in India. And who is responsible for this? Let's find out. दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st सेंचुरी में भी अगर इंडिया में रेप्स हो रहे हैं और वो भी इतनी बड़ी तादाद में, तो यह कहीं ना कहीं हमारा फेल्यूर है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ये हमारा फेल्यूर कैसे हुआ? रेप जैसी चीजों को रोकना तो गवर्नमेंट का काम है। जी नहीं, यह गवर्नमेंट का नहीं, मेरा और आपका काम है और हम सब रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एनसीआरबी हर साल एक रिपोर्ट बनाती है। एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो एनसीआरबी के अनुसार इन 2018 33,356 रेप केसेस वेयर रिपोर्टेड इन इंडिया, ऑन एन एवरेज 93 रेप्स पर डे। और 90% रेप्स या तो फैमिली मेंबर या फिर किसी रिश्तेदार के द्वारा किए गए। कुछ लोग कहते हैं कि रेप्स अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होते हैं, हालांकि रियलिटी कुछ और ही है। रेप्स के मामलों में साउथ अफ्रीका फर्स्ट रैंक पर है, वही यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स 14th रैंक पर और इंडिया का रैंक 96 है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट कौन से देश में ज़्यादा है। ऑब्वियसली इंडिया में, फिर भी इंडिया 96 पोजीशन पर है। सो वी कैन नॉट रिलेट रेप्स विद अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि रेप सिर्फ दलित लोगों के साथ होते हैं। अरे जाहिलो, अपनी सोच बदलो। कब तक जातिवाद से देश को बांटोगे? तुम्हारी इसी सोच की वजह से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर इतने साल तक राज किया। रेप जाति और धर्म देखकर नहीं होते। दोस्तों, रेप जैसी घटना में जैसे ही जाति को घुसेड़ा जाए, तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि फिर इससे न्याय नहीं होता, सिर्फ राजनीति होती है। कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि खुद के बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप किया है। अब कहाँ तक जस्टिफाई करेंगे हम रेप को? तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कैसे हम रेप जैसे क्राइम को रोक सकते हैं? अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे नहीं लगता कि सख्त कानून बनाने से रेप जैसी घटना रुक पाएगी, क्योंकि 90% केसेस में लड़की अपने घर पर बताती ही नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। आए दिन मर्डर हो जाते हैं, चोरी हो जाती है, इन सब के लिए तो कानून है ना। फिर भी यह सब क्राइम हो ही रहे हैं। मुझे लगता है स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि बचपन से ही बच्चों को सही और गलत का फर्क समझ जाए और बड़े होकर वो कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे। और एनसीआरबी के मुताबिक हर दिन 93 रेप्स की घटना हो रही है, तो यह मीडिया के लिए भी इम्पॉसिबल है कि वो इन सारी घटना को कवर करे। और मीडिया तो मतलबी हो चुकी है। मीडिया सिर्फ वही न्यूज़ दिखाती है जिसमें उसे टीआरपी मिलती है। तो मीडिया के भरोसे बैठकर कुछ नहीं होने वाला। हम आपको आगे आना पड़ेगा और ऐसी घटनाओं को रोकना पड़ेगा। अब कैसे रोकना है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और खास करके उन लोगों को जरूर भेजें जो लोग रेप जैसे मामलों में भी जाति ढूंढ लेते हैं। जय हिंद।